से सवाल पूछोगे, हम अपने प्रधानमंत्री से क्यों सवाल पूछोगे? हमारा अधिकार जितना मेरा है उतना आप सबका है, हर नागरिक का। हम पूछ रहे, वादा किया तो वादा निभाओ। हम तो गानों गा रहे हैं, तुम तो रोज मोदी जी तुम बोलोगे, जनता जरूर तो हाथ मांगोगे। तो समाज के जो सभी वर्ग के भाई हैं उनकी सेवा करना हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है। इसलिए जो हमें राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो सिवान से लड़ने का मुझे टिकट मिला है, तो जनता के बीच मैंने आज नामांकन कर दिया। जनता हमें पसंद करके अगर हमारे पक्ष में मतदान करती है तो मैं पुनः वादा करता हूं कि समाज को बांटूंगा नहीं, समाज को जोड़ कर लेकर चलूँगा और तत्परता के साथ उनके दुख सुख के साथ ही रहूँगा। और हमेशा मैं विकास के कार्यों में रुचि लेते रहा हूँ और आज भी मैं वादा करता हूँ कि छोटा विकास या बड़ा विकास करने में मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगा। व्यक्तिगत भी जनता जनार्दन का काम करूँगा और सामूहिक जनरल इंटरेस्ट में भी जो काम होंगे उसको करने में मैं कभी आगे पीछे नहीं करूँगा। मैदान में और मुकेश सहनी, बच्चा पांडे, हरिशंकर यही काम नहीं किया। किसान के बारे में, आंदोलन के बारे में कोई न्यूज नहीं रहता। अभी बेंगलोर में, कर्नाटका में यही मोदी जी के एमपी ने 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। कितना? 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया। वो भाग गया जर्मनी 26 को अपना वोट करा कर। ये मोदी जी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बलात्कारी बचाओ बलात्कारी को भगाओ? कहीं न्यूज में आ रहा है, कहीं चर्चा है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई भाजपा में ना है, तो भाजपा में चले जाओगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। अब भाजपा से सवाल पूछोगे, हम अपने प्रधानमंत्री से क्यों सवाल पूछोगे? हमारा अधिकार जितना मेरा है उतना आप सबका है, हर नागरिक का। हम पूछ रहे, वादा किया तो वादा निभाओ। हम तो गानों गा रहे हैं, तुम तो रोज मोदी जी तुम बोलोगे, जनता जरूर तो हाथ मांगोगे। झूठ बोला, बार बार झूठ बोला और कोई काम नहीं। दूगो मुख्यमंत्री है ना भाजपा का, एक काम बता दो, दोनों का एक एक काम कोई बता दे। काम भाजपा के बार पगड़ी बांध के गरियाना, नफरत की बात करना, समाज को बांटना, उल जुलूल बात करना, एक लाउड माउथ, एक फाउल माउथ। काम करते हैं लोग, हम लोग काम कर रहे थे, रात भर छापा मारते थे अस्पताल में।
चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, दवा 300 मिलता था फिर 600 हम कर दिए। ये सब काम कर रहे थे सर। कोई हॉस्पिटल में सो रहा था। कोनो जा कर देखो ताकि इसलिए हम लोग नौजवान है, नए सोच के नया बिहार बनाना है। ताकत आप ही लोग दीजिए, ताकत ले रहे हैं, आप मालिक है, ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उठा करके बताइए, मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे एकदम चुपचाप बिहार जी के जिताए के बाद हम विजय कमाला पहना दे दाखिल कर दिए। तो ये तो सब आप लोगों की जानकारी हो ही गई। और 2 सेट में हुआ। जी जी, 2 सेट में हुआ। क्या संदेश देंगे लोगों को? लोगों से मेरा बहुत बहुत आग्रह है, प्रार्थना है, निवेदन है कि मैंने एक सेवक के रूप में जनता की सेवा करते रहा हूँ और आज भी वही हाव भाव, वही तौर तरीके हैं। तो समाज के जो सभी वर्ग के भाई हैं उनकी सेवा करना हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है। इसलिए जो हमें राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो सिवान से लड़ने का मुझे टिकट मिला है, तो जनता के बीच मैंने आज नामांकन कर दिया। जनता हमें पसंद करके अगर हमारे पक्ष में मतदान करती है तो मैं पुनः वादा करता हूँ कि समाज को बांटूंगा नहीं, समाज को जोड़ कर लेकर चलूँगा और तत्परता के साथ उनके दुख सुख के साथ ही रहूँगा। और हमेशा मैं विकास के कार्यों में रुचि लेते रहा हूँ और आज भी मैं वादा करता हूँ कि छोटा विकास या बड़ा विकास करने में मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगा। व्यक्तिगत भी जनता जनार्दन का काम करूँगा और सामूहिक जनरल इंटरेस्ट में भी जो काम होंगे उसको करने में मैं कभी आगे पीछे नहीं करूँगा। सर, नामांकन आपने कर दिया, अब आप पहुंची हुई थी नामांकन करने, क्या आमने सामने मुलाकात ना की हमसे क्या? नहीं देखे हम जी। उनको नहीं देखे हम। सर, नामांकन आपने कर दिया। आपने कहा था जनसंपर्क अभियान के द्वारा कि नामांकन करने के बाद दिन का दिन और रात का रात में नहीं देखूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन जो जनता में हर्षोल्लास आज हमें देखने को मिला, ऐसा लगता है कि जनता लगता है कि रातों दिन तो मैं मेहनत करूँगा, लेकिन जनता हमारे ऊपर बुझा रहा है कि रहम करना चाहती है, पर भी उनके बीच में जाने में पीछे नहीं हटूँगा और उनसे संपर्क बराबर करते रहा हूँ और नॉमिनेशन के बाद भी उनसे मैं संपर्क करूँगा। अपने 6 विधानसभा के सभी मुख्य जगहों पर और सभी लोगों से मैं जाऊँगा, मिलूँगा और उनसे पुनः प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप मुझे अवसर प्रदान कीजिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए वोट के रूप में। मैं दोहरा रहा हूँ कि सबों के साथ मिलजुल करके मैं न्याय करूँगा और विकास में और उनके कार्यों में कोई कोताही नहीं करूँगा। यह राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, ब्रज किशोर बाबू की भूमि है, मौलाना मजहूर हक साहब के एकता एकजुटता की भूमि है और शहीद जो है अमर शहीद ये हमारे नरेंद्रपुर के उमाकांत बाबू की भूमि है। तो ये बड़े ही मतलब सामाजिक न्याय सद्भावना की भूमि है। तो उन महापुरुषों के रास्ते पर मैं चलता रहा हूँ और आज भी हमें जनता ताकत देगी, बल देगी, तो अपने महान नायकों के जो यह भूमि है, इस भूमि को मैं कभी भी अपने आचरण से बदनाम नहीं होने दूंगा और मैं सब लोगों के लिए काफ़ी गंभीरता से सोच करके उनके दुख सुख के मैं साथी बनूंगा और जहां हमें लोग पुकारेंगे या मुझे जानकारी मिलेगी, मैं निश्चित उस स्थान पर जाऊंगा
और हमारे क्षेत्र के जनता ऐसा नहीं महसूस करेगी कि हमने जिसको एमपी बनाया न जाने वो कहाँ चला गया। सर उससे तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने संयुक्त रूप से जीत का माला भी पहना दिया है आपको। आप नहीं पहना रहे हैं हमको क्या? लड़ाई किससे रहेगी सर? लेकिन सर और तेजस्वी जी ने गाना भी गाया। पूछिए सर, लड़ाई किससे रहेगी सर? पूर्व आरजेडी नेत्री हिना साहब ने भी नामांकन किया है, क्या उनका प्रभाव आपके वोटों में पड़ेगा? अब उन एक बात जानिए, ये और बिहारी चौधरी हैं, न मैं किसी के बारे में बोलता हूँ और न किसी के शिकायत करता हूँ। मैंने नॉमिनेशन किया और मेरे मन में जो भावना है उसको मैंने व्यक्त किया। अब वो क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आगे आगे देखिए क्या होता है। सर मोदी जी ने कहा है कि 40 में 40 सीट बिहार का एनडीए गठबंधन जीतेगा। वो बड़े बेचैनी में हैं। बिहार के जो चुनाव हुए हैं इसमें बड़े हालत उनका खराब है। अब मुंह सूखा हुआ नज़र आ रहा है, अब बोली बदल गया है। आप हमारे मीडिया के भाई भी हम देखते हैं कि काजा ने कुछ नाराज उनसे हो गए हैं क्या? जो पहले जो बात कहते थे उसको थोड़ा दूसरे तरफ से लोग कह रहे हैं। तेजस्वी ने गाना गाया वो किसके तरफ था? गाने का मतलब गाना का तो जुमलाबाजी जो करते हैं उन्हीं के तरफ इशारा था और किसके ऊपर इशारा? आपकी लड़ाई किससे रहेगी, निर्दलीय या पार्टी से? हमसे लड़ाई नहीं है, सिवान की जनता लड़ाई लड़ने जा रही है। एक अच्छे आदमी के हाथ में अपने अधिकार को सौंपने के लिए कि हमारा अच्छा प्रतिनिधि कौन है और जो जितने लोग हैं उसमें से अच्छा प्रतिनिधि लोग चुन लेंगे। हमको क्या औकात है लड़ने के? जब तक यहाँ के मतदाता का अगर ताकत और बल और मेहनत नहीं करेंगे तो एक और बिहारी चौधरी के लड़ने से थोड़े कुछ होना है। जनता